आपके पास पैसे की कमी है या फिर पैसा नहीं है और ऐसे में आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर लोन का ईएमआई है आपको पेमेंट करना है, तो ऐसे सिनारियो में कुछ गलती जो है आपको नहीं करना है, जिससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्व होने की वजह आप और बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपका जो फिनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो कम हो और आपको इसके बारे में जो है थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाना। और मेरे चैनल पे दोस्तों 85% वो व्यूअर है जो रेगुलर वीडियो देखता है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है रेगुलरली आपको क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला जो गलती हम करते हैं, कभी भी अगर हमारे पास पैसे की कमी होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई दूसरा और एक लोन ले ले। खासकर गूगल प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन वाला लोन होता है वहां से लोन ले लेते हैं बिना कोई सोचे समझे कि हाँ ये पैसा दे रहे हैं, चल इसको ले ले तो बाद में इसको पेमेंट करेंगे। लेकिन होता है इम्पैक्ट उल्टा इसलिए होता है क्योंकि उस जब लोन आप लेते हो, एक तो शॉर्ट टर्म में मिलता है, 1-2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए मिलता है, और साथ ही साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। साथ ही साथ दोस्तों फीस के नाम पे आपको 20 से 30% पैसा वहीं पे आपको शुरू में ही काट लिया जाता है। इसलिए आपने 5,000 का लोन लिया और वहां पे आपका 800 से 900 रुपए खाली प्रोसेसिंग चार्ज पे ही काट लेते हैं। तो होता कि आपको हाथ में आता है 3,000 और आपको पेमेंट करना होगा फिर 6,500 से 6,000 रुपए। जब आप पेमेंट ले लेते हो तो ठीक है, पेमेंट लेने के बाद जब पेमेंट देने की बारी आती है तब होता है आपको मुश्किलें। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको कोशिश करिए कि आप जो है आपका कोई अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो वहां से जो आप आज के टाइम में बहुत आसानी से आप जो है पैसा निकाल सकते हो, और वो भी 1 से 2% का आपको चार्ज में है। आप गूगल करोगे या फिर यूट्यूब में चेक करोगे, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मान के चलिए आपको 15,000 का पैसा आपको चाहिए होगा तो आप क्रेडिट कार्ड से 15,000 वन टाइम निकाल लीजिए, और उसको अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दोगे तो वहां पे आपको ज्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। हो सकता है आपको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 100 से 150 रुपए आपको काटा जाए, और उस एप्लीकेशन से लोन लोगे तो वहां पे एक तो 40 से 50% का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस प्रोसेसिंग फीस बहुत ह्यूज होगा। अगर 10,000 का लोन लिया तो आप सोच लीजिए 1,500 से 1,200 से 1,500 रुपए खाली आपका प्रोसेसिंग फीस कटेगा, उसके ऊपर 50% का या 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो उस हिसाब से आप जो है क्रेडिट कार्ड से आप पैसा निकाल के उस अमाउंट को जो है आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें भी आपको नुकसान होता ही है। लेकिन एक्सट्रीम सिनेरियो में जहां पे आप फंस चुके हो, कोई उपाय नहीं है, तो वहां पे आप इसको कर सकते हो। दोस्तों दूसरा गलती दोस्तों हम लोग ये करते हैं कि जब भी हमारा पेमेंट करने के सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन बाद दे देंगे या फिर 3 दिन बाद दे देंगे, या फिर चलो कोई बात नहीं है हम इसको जो है लेट पेमेंट चार्जेस के साथ साथ जो है इसको हम भर देंगे। दोस्तों ऐसा होता क्या है, 1-2 दिन के लिए हमारा पेमेंट अगर नहीं करते तो उसमें 2-3 नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग जाता है। दूसरा बात है आपका ईसीएस से अगर है तो ईसीएस बाउंस चार्जेस लग जाता है। तीसरा होता है जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो जो है कभी ना कभी आपका नेगेटिव में इंपैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2-3 नुकसान हो जाता है। अब सब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दोस्तों ये है, मान के चलिए कि आपका 5,000 का ईएमआई है और आपको पता है कि भाई आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मेरा पैसा आएगा। अभी 6 तारीख को पैसा आएगा, आप 6 तारीख को देंगे तो आपको ईसीएस बाउंस चार्जेस काट लेगा 600 रुपए बैंक वाले, प्लस आपको ये जो कंपनी का लोन लिया वो भी आपको 400-500 रुपए लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, और उसके ऊपर सिविल इंपैक्ट अलग से। तो आप देखेंगे तो 500 प्लस 500 मिनिमम 1,000 रुपए का आपका नुकसान प्लस सिविल रिकॉर्ड इंपैक्ट। उसी को बचाने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा निकाल लोगे, मान के चलिए 2 से 3% का भी अगर जाता है तो कितना होगा, 5,000 का कितना होगा आपका 100 से 150 रुपए। आपको यहाँ पे जो है 700 से 800 रुपए का फायदा हो जाएगा। जैसे ही 6 तारीख आएगा आप उस क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको आप पेमेंट कर दोगे, तो एक्स्ट्रा कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा आपको अलग से, क्योंकि आप जो है बिल बनने से पहले उसको पेमेंट कर दे रहे हो। तो इस तरीके से आप जो है पैसा जो है बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्रोसेस है ये जो है ऑथोराइज नहीं है, सो आप इसको एक्सट्रीम सिनेरियो में ही यूज करें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा गलती। देखिए दोस्तों तीसरा जो गलती होता है हम सभी में से होता है, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे पास कॉल आता है कस्टमर केयर से या कलेक्शन कॉल आता है हम उसको नहीं उठाते। दोस्तों ऐसा होता क्या है, अगर आप कॉल रेगुलरली कॉल आता है आप उसको नहीं उठाते हो, बात नहीं करते हो, तो आपके पास और ज्यादा कॉल आता है, क्योंकि जो कॉल होता है वो सिस्टम जनरेटेड होता है। अभी अगर आप कॉल उठा के बात करके बोल दो कि भाई ये मेरा इशू है, इतना तारीख से पहले मैं पेमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है थोड़ा बहस करे वो, आप उसको पूरा चीज बताओगे, फिर जो है कॉल खत्म होगा, हो सकता है आपको 1 या 2 दिन के लिए राहत मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉल नहीं उठाते हो, बार बार आपके पास दिन में 20 से 50 बार अगर आपके पास कॉल आ सकता है, उसके साथ साथ दोस्तों
आप अगर कॉल नहीं उठाते वो चला जाएगा आपको हार्डकोर कलेक्शन टीम के पास, जो कि आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में आके जो है सीन क्रिएट करेगा। सो ये जो है बहुत एक जो है अनकंफर्टेबल जो है सिनारियो हो सकता है। सो जब भी अगर आपको लग रहा है कि पेमेंट लेट हो रहा है, तब उठा के उनसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेट आप अकेले ही कर रहे हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और जब आप चार्ज भर रहे हो या पैसा दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उनसे बात करो, घबराने की डरने की कोई बात नहीं। कॉल अगर आप अवॉइड करते हो तो उससे नुकसान जो है आप ही का होगा। सो ये गलती आप जो है मत करिएगा। चौथा दोस्तों, देखिए दोस्तों, चौथा गलती ये होता है कि कभी कभार कुछ लोग जो है थोड़ा जोश में आके जो है जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या फिर जो एजेंट आता है उन लोगों को जो है पिटाई कर देता है, मार देता है या फिर गाली गलौज कर देता है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप सामने से कुछ मत करिए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो हमेशा 100% 200% आप भी गाली दीजिए। अगर आपको कोई मारने जा रहा है तो डेफिनेटली आप बचाव में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से जो है गाली गलौज या फिर उसको मार पीट ऐसा मत करिए, क्योंकि क्या है उसमें होगा कि अननेसेसरी जो है आप लीगल केस में या फिर जो है पुलिस कंप्लेन में फंस सकते हैं। क्योंकि लोन के लिए तो कुछ होगा नहीं आपका, चलो लोन के लिए आपने लेट किया तो क्या दिक्कत है, वैसा तो सबके साथ होता है। लेकिन वो जो आप एजेंट को गाली गलौज किया या फिर हो सकता है उसको आपने मार दिया या फिर थप्पड़ वप्पड़ जड़ दिया, तो उसमें होता क्या आप अननेसेसरी जो है आप लीगल एक्शन में फंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगेन बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई सामने वाला गाली दे रहा है तो सुनने का नहीं, एकदम आपको एक दे रहा है तो आप 3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको गाली दे रहा है, आपकी मतलब चुप करके सुनोगे, और चाहे तो उसका जो है कॉल भी रिकॉर्डिंग कर ले। और अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो डेफिनेटली आप मार सकते हो ना, आपको कोई मार रहा है तो आपको बचाव करने का अधिकार है। लेकिन आप खुद से जो है ज्यादा जोश में आके ऐसा कोई स्टेप मत लीजिए जिससे कि आपका ऐसा कोई इंपैक्ट हो। तो सो दोस्तों, ये जो है गलती भी आप जो है मत करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है पेमेंट करने का तो ये गलती भी मत करिए। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी जो पॉइंट है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर कोई पैसा नहीं है, एकदम भी पैसा नहीं है, और आप लग रहा है कि आप जो है पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप सीधा सीधा जो है ये चीज जो डिस्क्लोज कर दो। सामने वाला एजेंट जो भी आपके पास आ रहे हैं, कलेक्शन एजेंट या फिर जो भी आपको कॉल कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, तो हो सकता है आपको जो है आगे कोई बेटर प्लान हो सकता है, आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, आपका मॉनिटोरियम हो सकता है, आपको जो है सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उठा के खाली बोलोगे हाँ मैं पेमेंट करता हूँ, तो वो जो आप फीडबैक दोगे वही फीडबैक जो है वो चीज नोट आगे करता है। तो इस सिनारी में होगा क्या कि आपको जो है कोई बेटर प्लान या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आप पहले से डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है, आप सोच लीजिए हाँ ये मैं लोन में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे सेटलमेंट करना है, तो आप बोल दीजिए। हो सकता है आपको इनिशियली बोल दे कि हाँ नहीं मिलेगा, हम लोग सेटलमेंट नहीं देंगे, क्योंकि सामने से बोलने से सेटलमेंट नहीं देता। लेकिन आपका फीडबैक जो है वो लोग अपने जो भी सिस्टम है उसमें नोट करते रहते हैं, और बाद में जब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, डिफॉल्टर बन जाओगे, तब डेफिनेटली आपको जो है ये चीज जो है पहले प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे तो क्लियर कट बोलिए कि किस चीज के लिए आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या रेजोल्यूशन देने से आप पेमेंट कर पाओगे। सो वो चीज का डायरेक्ट जो है कन्फेस करिए, रादर देन कि आप उसको टालते रहे। पैसा अगर आप नहीं दे पाते हो, डिफॉल्टर हो जाते हो, तो आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ मतलब आप खून खराबा नहीं कर रहे हो ना, आप कोई दफा 302 नहीं लगेगा। सो ना डरने की बात है ना शर्म करने की बात है, क्योंकि आज के टाइम में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखा जाए, लोगों के पास जो है खाने तक का जो है पैसा नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब ही नहीं मिला। सो ऐसा सिनारी में हो सकता है आप ईएमआई फेल कर सकते हो, तो इसमें कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। आप अपना जॉब पे या फिर काम पे ध्यान रखो। इस टाइप का जो भी नेगेटिविटी चीज है उसको आप इग्नोर करिए। सो आई होप दोस्तों ये जो मैंने 5 पॉइंट बताया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफी हेल्प करेगा आगे भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना फैमिली और आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।